सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आपको बता दें कि साल में लगभग 24 एकादशी आती है और हर एकादशी का अपना महत्व होता है। यह हम बात करने जा रहे हैं आमलकी एकादशी के बारे में, जिसको आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल आमलकी एकादशी 27 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। इस दिन पूजा के साथ साथ आपको आमलकी एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन एवं लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। उस मंदिर में रात को सभी के जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमलकी एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देवयुग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा था तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कह वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे तथा राजा को वह शस्त्र पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भृकुटी टेढ़ी थी। उसके नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से उठने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत पड़ा देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नगर और वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन,
यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।